देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है कि एक ही मुद्दा उनके लिए किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करते हैं लोग कि देश में अभी एक ही महिला मुख्यमंत्री है और उसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का जो करिश्मा देखा है उन्होंने कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उसके बावजूद अपनी जगह नहीं बना पाई है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन के ज़रिए या कुछ कांड करके पिछली बार कुछ सीटें अपोजिशन के तौर पर लेकर हासिल कर ली, लेकिन इसके पहले देखें और अब बाद में भी देख रहे हैं कैसे उतार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, कुछ सालों से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण कि हिंदू खतरे में। आप 100 करोड़ के करीब रहते हैं यहाँ पे, आप करीब 20-25 करोड़ रहते हैं यहाँ पे मुसलमान, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स या उनका मुस्लिम परिवार। अब आप उनका तो सुनते आते थे, पहले उनका सुनते आते थे कि वो मुस्लिम इस्लाम खतरे में है चाहे मुस्लिम खतरे में। अब यहाँ चल रहा नया नैरेटिव कि हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में है भाई? आप अब सर्वधर्म समभाव के साथ अगर हम चल रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, अब बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं, या पूरा देश चाहता है कि सर्वधर्म समभाव हो, ये भावना होनी चाहिए। उस बीच में आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं कि साहब इतने मुसलमान मारे गए, इतने इतने हिंदू मारे गए। हिंदू नहीं मारे गए, मुसलमान भी नहीं मारे गए, सबसे पहले भारत माँ की संतान मारे गए, हमारे अपने लोग मारे गए। सर्वधर्म समभाव का तकाजा है कि जो हमारे भारत देश में है और जो भारतीयता जिसके अंदर है, जिसके अंदर भारतीयता है, जो भारत को मानता है, जो भारत का नागरिक है, वो सब भारत माँ की संतान है। चाहे किसी जाति का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। दुनिया देख रही है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल मामला दिख रहा है, सारा पॉलिटिक्स से भरा हुआ, राजनीतिक बदले के लिए या राजनीतिक ड्रामा है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सब पब्लिक जान रही, किसी से पूछ लें आप। इन्होंने अभी तक इतने ज़्यादा ईडी को आपने इस्तेमाल किया है या दुरुपयोग किया है इन संस्थाओं का कि साहब 95-96% केसेज आज तक आए हैं। कन्विक्शन रेट तो आपका 0 के बराबर ही है करीब, लेकिन 95-96% लोगों पर जो केस हुआ है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों पे ही हुआ है। ये क्या तमाशा है? आप ईडी को बदनाम कर रहे हैं, सीबीआई जैसी संस्था को बदनाम कर दिया आपने। रात के 12 बजे के बाद उनके यहाँ पहुंच जाते थे आप पुलिस लेके। बताइए, सीबीआई के ऑफिस में पुलिस लेके पहुंचे हैं। ये सब अच्छा केस कोई आ गया उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए। ये लोग समझ रही है आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, बहुत लोग उसमें सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, या 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में। लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं कि राज्यसभा में कैसे चलेगा चीफ जस्टिस, कोई कोलिंग पीरियड नहीं, कुछ नहीं, चीफ जस्टिस चलेगा वहाँ। लेकिन हम सब लोग इस बात को मानते थे और कहते हैं अभी भी, जैसा आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पसंद ना भी आए तो उसके बाद कहाँ जाएं, किसको बोलेंगे हम लोग? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, हम उसमें आस्था है हमारी, हम विश्वास है उसमें, और हमको करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और आप अपनी बुद्धि से तमाम जजेस की बुद्धि को जज करेंगे, जिसके पीछे आर्गूमेंट लगा है, जिसके पीछे इतने सालों की मेहनत हुई है, इस तरह से अचानक जोश में आप कह जाएं तो मैं नहीं समझता वो ठीक होगा। मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और उठाना भी नहीं चाहिए, भले आपको जजमेंट पसंद आए या जजमेंट पसंद ना आए।